चलिए आज ना हम सब मिलकर थोड़ा टाइम में पीछे चलते हैं। 90 के दशक के उस दौर में जब खुशियां बहुत छोटी छोटी होती थीं पर होती बहुत सच्ची थीं। तो बस तैयार हो जाइए उस जमाने की यादों में खो जाने के लिए। कहानी की शुरुआत होती है इसी एक एहसास से। गांव के बच्चों के लिए संडे का मतलब स्कूल की छुट्टी से कहीं ज्यादा था। मतलब पूरी आज़ादी, दोस्तों के साथ खेलना और बस ढेर सारी मस्ती। तो कहानी का पहला हिस्सा शुरू होता है एक बिल्कुल आम लेकिन बहुत प्यारी सी सुबह से। जरा सोचिए वो सीन। आंगन में धूप फैली हुई है, कुछ बच्चे कंचे खेलने में लगे हैं, कोई किताब लेकर बैठा है और हाँ, एक बहादुर अभी भी सो रहा है। जिंदगी कितनी सिंपल थी, है ना? और इस सुकून के बीच एक आवाज गूंजती है, माँ की। पहले होमवर्क खत्म करो। और पता है, यही होमवर्क उनकी असली खुशी की चाबी था। उस जमाने में टीवी मतलब वो सिर्फ एक डब्बा नहीं था, वो तो पड़ोसी के घर में रखी एक ऐसी खिड़की थी जो उन्हें एक दूसरी ही दुनिया में ले जाती थी, एक साझा खुशी। तो अब सारे बच्चों का मिशन एकदम क्लियर था। एक ही धुन सवार थी सबके ऊपर, फटाफट होमवर्क निपटाओ और भागो शर्मा अंकल के घर कार्टून देखने। तो बस अब शुरू होती है असली रेस, जिसमें एक्साइटमेंट है, थोड़ी बेचैनी है और बहुत सारी उम्मीदें हैं। उनका प्लान बड़ा सीधा साधा था, पर हर स्टेप बहुत जरूरी था। जल्दी जल्दी काम खत्म करो, फिर दबे पांव घर से निकलो और सीधा शर्मा अंकल के घर की तरफ दौड़ लगा दो। और सबके बीच ना एक ही फुसफुसाहट चल रही थी, जल्दी करो भाई वरना आगे बैठने की जगह नहीं मिलेगी। ये सिर्फ टाइम के खिलाफ नहीं, बल्कि मोहल्ले के बाकी बच्चों के खिलाफ भी एक दौड़ थी। और फिर शुरू होता था घर से भागने का असली खेल, चुपके से, बिना आवाज किए। मतलब इस मिशन में थोड़ा सा सस्पेंस भी था, माँ को भनक नहीं लगनी चाहिए। पर जैसे ही वो लोग शर्मा अंकल के घर पहुंचे, अरे बाप रे, वहां तो पहले से ही पूरा मेला लगा हुआ था। उस जमाने में टीवी देखना किसी त्योहार से कम थोड़ी था। अब असली चैलेंज था कि इस भीड़ में जगह कैसे मिले। और उस दौर की टेक्नोलॉजी तो याद है ना? छत पर कोई एंटीना को दाएं बाएं घुमा रहा है और नीचे पूरे मोहल्ले की सांसें उसी एक सिग्नल पर अटकी हुई हैं। आया आया, नहीं आया, थोड़ा और घुमाओ। सब कुछ एकदम सही चल रहा था, बच्चे खुश थे, माहौल में एक उत्साह था। लेकिन तभी कहानी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने सब कुछ बदल दिया। तभी एक तीखी कठोर आवाज कानों में पड़ती है। ये शब्द किसी तीर की तरह लगते हैं और बच्चों की सारी खुशी, सारे उत्साह को एक पल में तोड़कर रख देते हैं। अब घर वापसी का रास्ता एकदम खामोश। बच्चे हारे हुए थे, दिल भारी थे और आंखें आंसुओं से भरी थी। और उस खामोशी में हर बच्चे के दिल में बस एक ही सवाल, एक ही इच्छा थी जो उनके टूटे हुए दिल से निकल रही थी। काश काश हमारे घर में भी टीवी होता। लेकिन कहते हैं ना कि हर अंधेरी रात के बाद सुबह जरूर होती है। तो अब कहानी निराशा के अंधेरे से निकलकर उम्मीद की एक किरण की तरफ बढ़ती है। घर पहुंचने पर अब्बू ने वो उदास चेहरे देखे और उनके मुंह से निकले इन कुछ शब्दों ने जैसे सारे माहौल में एक जादू सा कर दिया। बस अब्बू का वो एक वादा और बच्चों का सारा दुख जैसे गायब हो गया। अब उनकी आंखों में आंसू नहीं थे, बल्कि एक चमक थी, इंतजार की, उम्मीद की। और फिर हफ्तों का वो लंबा इंतजार खत्म हुआ और आखिरकार वो दिन आ ही गया। कहानी का सबसे शानदार, सबसे यादगार हिस्सा। घर के बाहर एक आवाज गूंजी, टीवी आ गया। और ये सिर्फ एक खबर नहीं थी, ये एक जश्न था। वो पल जब टीवी ने घर में कदम रखा, वो एक जीत का पल था। और उस एक टीवी ने आते ही जैसे सब कुछ बदल दिया। पूरा घर खुशियों से भर गया। सब लोग एक स्क्रीन के सामने ऐसे जमा हो गए जैसे कोई पूजा हो रही हो। और स्क्रीन पर कौन था? अपना हीरो, शक्तिमान। अब उनकी पूरी दुनिया उस छोटे से बक्से में थी। लेकिन असली कहानी सिर्फ टीवी पर खत्म नहीं होती। जब शो खत्म हो गया तो पूरा परिवार आंगन में तारों के नीचे एक साथ बैठा। टीवी के शोर के बाद ये एक ज्यादा गहरा, ज्यादा अपनापन भरा पल था। और शायद यही इस पूरी कहानी का सबसे खूबसूरत हिस्सा है। ये हमें याद दिलाता है कि टीवी ने घर में उत्साह तो लाया, लेकिन जो असली खुशी थी वो तो हमेशा से एक दूसरे के साथ होने में ही थी।